हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले ही इस चैनल पे डाल रखा है, जिसके ऊपर हमने कुछ जनरल चैप्टर ओवरव्यू लिया था और कुछ जनरल टॉपिक्स आपने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन व्हाट इज सेल, सेल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा था सेल का, सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी कर ली थी। अब इसमें अपन सेल का टाइप, कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल। नाउ सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसको, ये डायग्राम आपको दिख ही रहा है इधर, ठीक है। ये डायग्राम कितना सिंपल एंड इजी, सिंपल डायग्राम दिख रहा है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू मीन्स एडवांस न्यूक्लियस। इसके अंदर एडवांस न्यूक्लियस नहीं अवेलेबल है। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स पता ही है आपको, ईआर हो गया, गोल्जी apparatus हो गया, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब क्या है? ऑर्गेनल्स है। ये इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है। सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम इसके अंदर अवेलेबल है। लास्ट, इनकी साइज क्या होती है? बहुत ज्यादा स्मॉल और सिंपल स्ट्रक्चर। इसके बाद देखते हैं दूसरा टाइप, यूकैरियोटिक। ना यूकैरियोटिक के डायग्राम से समझ में आ रहा है कि फुल्ली एडवांस है। क्या है? एडवांस सेल है ये, फुल्ली एडवांस सेल। तो कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक में ये चीजें नहीं थी, जस्ट ऑपोजिट है इसका। सेकंड, अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कंटेनिंग द सेल्स जेनेटिक मेटेरियल डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ क्रोमोसोम। अब ये डीएनए किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में, ठीक है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। डीएनए में क्या है? जीन्स प्रेजेंट है। इसके बाद में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। लार्ज साइज होती है इसकी और कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों? इतनी सारी ऑर्गेनल्स है इसलिए कॉम्प्लेक्स होना ही है। एंड द डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल इज लीनियर एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। लीनियर होता है और ऑर्गेनाइज किस में होता है? क्रोमोसोम में। तो ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। पहले ही बता रखा था, साइटोप्लाज्म डायग्राम से समझ में आ जाना चाहिए, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा? फ्लूइड लाइक है। कहाँ है? इनसाइड द cell. Clear? The cytoplasm is fluid content present inside plasma membrane. Plasma membrane क्या है? Outer layer of cell. Plasma membrane क्या है? Outer layer of the cell. And it contains many specialized cell organelles, each of which performs a specific, each of will be perform a specific function. Clear? इसके बाद हम बात करते हैं, it provides a medium of biochemical reaction. कहाँ? Inside the cell. Clear? Second, next, maintains cell shape. Shell का shape जो होता है वो maintain करता है. Facilitates the movement of metal in within the cell. अब within the cell movement होता है तो कौन से दो पढ़े थे अपन ने? Diffusion पढ़ा था एक तो, और osmosis पढ़ा, ठीक है। इनके थ्रू ट्रांसफर होगा। सेकंड, हाउसेज वेरियस सेल ऑर्गेनल। इनके अनसाइड यहाँ पे क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। सारे सेल ऑर्गेनल इनसाइड द साइटोप्लाज्म अवेलेबल है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। Now what is nucleus? The controller center of the cell, responsible for regulating cellular activity and storing cells genetic material. सबसे पहला वर्ड ही आ गया, क्या आ गया? कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब ब्रेन ऑफ द सेल। क्लियर?
Now, what is first function? DNA replication and transcription. Second, the nucleus is the site where DNA replication and transcription of DNA into RNA occur. यहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी होता है और डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन, फॉर्मिंग अ न्यू सेल। ठीक है, राइबोसोम का सिंथेसिस भी किधर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, the nucleolus within the nucleus is responsible for assembling ribosome subunit which are essential for protein synthesis। किसके लिए essential है, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये आगे जाके किसको मिलता है, सेल्स। ठीक है, तो डीएनए का सबसे मेन ध्यान रखना है, क्या है डीएनए, द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल and responsible for regulating cellular activity or storing the cell's genetic matter। Clear? Now moving forward, the genetic information storage है, सबसे पहले तो सेल क्या है, genetic information storage। second, the nucleus houses the cells DNA। न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ DNA प्रेजेंट होगा, क्या, DNA, which carries the genetic instruction for cell function। second, cellular controller। third, the nucleus directs and regulates various cellular activity including protein synthesis, cell growth and cell division। तो यहाँ पे division कितने तरीका का है, टू, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दो टाइप के क्या है, सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस मेनली किसको रेगुलेट करता है, सेलुलर एक्टिविटी, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। इसके बाद आता है द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल। ये क्या है, द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल जिसका काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, फैट एंड लिपिड्स। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुलर और राउंड और oblong bags vesicles। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, एक तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इस टाइप, इन सबको क्या कहते हैं, वेसिकल्स। क्या है ये, वेसिकल, और ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये क्या है, सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, टू टाइप का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप। Endoplasmic reticulum is of two type. Now the first is, this is called RER and this is called SER. Now RER is called rough endoplasmic reticulum and SER is called smooth endoplasmic reticulum। Now moving forward, सबसे पहले RER क्या करता है, rough ER has ribosome attached to its surface giving it a rough appearance। यहाँ डायग्राम पे डॉट 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 दिख रहा है, ये क्या है, राइबोसोम, जो इसको रफ अपीयरेंस देता है। और ये क्या करता है, इन्वॉल्व्स प्रोटीन सिंथेसिस, फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। तो रफ ईआर का फंक्शन क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस, फोल्डिंग एंड modification। Smooth ER lacks of ribosome, that's why it is a smooth, having a smooth surface। A function क्या है, lipid synthesis and deoxification of drugs and poison and storage of calcium ion। सबसे मेजर फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और इसके अंदर सबसे मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस। अब ये लिपिड से बनने से हो क्या रहा है, तो ER फंक्शन एज अ चैनल for transport of material especially between various regions of cytoplasm and between the cytoplasm of the nucleus। And ER also function as cytoplasmic framework providing a surface of some biochemical activities। बायोकेमिकल एक्टिविटी पहले ही पढ़ रखा है अभी कि राइबोसोम करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या है, मेन फंक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये सारा काम हो गया। अब ये जो लिपिड्स है, these fats and lipids are responsible for building plasma membrane। Clear?
The lipids scarcely responsible for building plasma membrane. Now second, Golgi apparatus acting as a packaging and distribution center for the proteins. तो प्रोटीन बनाया किसने था, प्रोटीन फॉर्म किसने किए थे, ER means endoplasmic reticulum, ठीक है. And lipids, it appears as a stalk of flattened sac called cistern. ये जो flattened sacs दिख रहे हैं ये सब क्या है, cisterns है. And vesicles membrane having connection in the membranes of endoplasm. ये जो vesicles हैं ये सारे इनका connection किसके साथ है, ER के साथ. Now functions of Golgi apparatus. सबसे पहले processing and modification of protein which are formed by ER. इसके बाद में क्या है, पैकेजिंग प्रोटीन्स इनटू वेसिकल्स. ये वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन का क्या करेंगे, पैकेजिंग. ट्रांसपोर्ट एंड सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स. फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. किसका फॉर्म करते हैं, लाइसोसोम. एंड these lysosomes are suicidal bags. वे suicidal bag क्यों है ये आगे देखेंगे. And synthesis of certain lipids and polysaccharides. These all are organic substances. Now, the formation of lysosome also occurs with the help of Golgi apparatus. तो Golgi apparatus का एक function तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट. दूसरा क्या था, मॉडिफिकेशन. तीसरा क्या था, पैकेजिंग. और थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स का फॉर्म करता है. Synthesizing of cell wall and plasma membrane take place with the help of Golgi apparatus. तो लाइसोसोम्स तो बनाएगा ही लेकिन सिंथेसाइज भी करेगा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि लिपिड ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर बिल्डिंग दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की. तो की फंक्शन क्या है लाइसोसोम का, एक तो ये डाइजेस्ट करता है, दूसरा क्या करता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट. सेकंड, वेस्ट डिस्पोजल, सेलुलर रिसाइकलिंग, इम्यून डिफेंस, ऑटोफेजी एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ. इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, फूड का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन. और उनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं. These lysosomes are also known as suicidal bags. Why? कुछ क्या होता है कि जब भी सेल डैमेज होता है ना, तो ये जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम इस लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है ये सारा किधर स्प्रेड हो जाएगा, कंप्लीट सेल के अंदर. अब इन डाइजेस्टिव एंजाइम का मेन काम क्या है, सारी चीजों को डिस्पोज करना. अब ये सारी सेल ऑर्गेनल को खुद से ही डिस्पोज कर देता है और सेल हो जाता है कंप्लीटली डैमेज. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग. ये खुद से सुसाइड बैग इसलिए इसको कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria are membrane bound in organelles present in all eukaryotic cell cytoplasm producing adenosine triphosphate that is called ATP. तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में. मेटाबॉलिक रेगुलेशन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया. कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया. कैल्शियम स्टोरेज एंड सेल डेथ एंड सेंसिस. ऑब्वियस है, माइटोकॉन्ड्रिया को नॉर्मली क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल. Mitochondria have two membrane covering. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded.
तो ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या है, ये पोरस है, और दूसरी वाली क्या है, डीपली फोल्ड्स है। ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये फोल्ड्स हैं, और बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या है, पोरस है। दिस फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर सबके अंदर क्या कौन सी रिएक्शन हो रही है, एटीपी रिएक्शंस। क्या हो रही है, एटीपी रिएक्शंस। Next, plastid, which are known as kitchen of the cell. Plastids are double membrane organelles that are found only in plants and algae, and these plastid contain pigment that helps in manufacturing of food and give different colors to the cell. तो एक तो प्लास्टिड क्या है, किचन है सेल के, तो किचन है मीन्स इनका ऑब्वियसली खाना बनाने का काम है। तो these cells are present in the cell and form some pigments. तो पिगमेंट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सर्टेन डिफरेंट कलर्स भी पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है प्लास्टिक का, क्लोरोप्लास्ट। दीज आर द दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दीज आर द ग्रेन्यूल्स, outer layer of the chloroplast, granules containing the chlorophyll. Now chloroplast क्या करता है, contain chlorophyll which is the green pigment that absorbs sunlight in photosynthesis. Photosynthesis process है for manufacturing food in the plant with the help of CO2, minerals, water and sunlight. क्लियर, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऑब्वियस है कि खाना बना रहा है तो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर इसके अंदर स्टोर है तो मीन्स द फूड इज फॉर्म, इसके अंदर फूड का स्टोरेज है। देन क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटीनॉइड्स, रेड ऑरेंज येलो पिगमेंट फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो फ्लावर और फ्रूट्स के जितने भी सेल्स है उसके अंदर कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट, जिसको के अंदर कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट है, और इनका कलर क्या है, रेड ऑरेंज एंड येलो। Then leucoplast has no pigment and used to store starch. तो नॉर्मली आपने स्टार्च का कलर कैसा देखा है, व्हाइटिश। स्टार्च का कलर कैसा देखा है, व्हाइटिश, और मोस्ट probably there is no color in pigments. Clear? Now the last but not least, vacuoles. Now these vacuoles are membrane bound cell organelles present in the cytoplasm which are storage sac for solid or liquid content of the cell. अभी प्रेजेंट कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर। डायग्राम से पता चला ऐसा कुछ विशेष मतलब डिफरेंट कुछ ऐसी थिंग है, बट इसके अंदर मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन है, और सेक प्रेजेंट है। सेक जो क्या करता है, स्टोर करता है मटेरियल्स को। एक सेक प्रेजेंट है जो कि स्टोर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल दैट कैन बी सॉलिड एंड दैट कैन बी लिक्विड। क्लियर। सेल डिवीजन, अब वैक्यूल्स तक तो सारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए, एक बार रिपीट कर लें, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन सेंटर ऑफ द कंट्रोलर सेंटर मींस द ब्रेन ऑफ द सेल। इसके बाद में बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, ये प्रोटीन बनाने में, फैट बनाने में और लिपिड्स बनाने में हेल्प करते हैं। और फैट और लिपिड का क्या काम है, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus क्या है, ट्रांसपोर्टर है किसका, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया वो कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गोल्गी apparatus। ठीक है, और इनका एक और काम है, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग। अब सुसाइडल बैग क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, जब भी सेल डैमेज होता है सारा एंजाइम बाहर आ जाता है और सारे सेल ऑर्गेनल्स को डैमेज करता है। दैट्स व्हाई ये लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग है। Second, these are also known as disposal or digestive bags of the cell. Clear? Now mitochondria, powerhouse of cell, ये पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। Second, these are also providing energy in the form of ATP. Next, plastids, these are kitchen of the cell, सारा खाना वगैरह सेल के अंदर फूड फॉर्मेशन सब कुछ यही होता है। These are of three types. First is chloroplast. Chloroplast contain chlorophyll, a green color pigment, which is formed किसके थ्रू बनता है, photosynthesis. Second, chromoplast contain carotenoids, which is of red, orange and yellow color pigment present in flowers and fruit. इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट जिसका कोई कलर नहीं होता और स्टोर करता है स्टार्च को।
सेकंड लास्ट वैक्यूल्स, एक खाली जगह जहाँ पे सारा फूड मटेरियल सॉलिड हो या लिक्विड कंटेंट हो सेल का, वो सारा वहां जाके स्टोर हो जाता है। लास्ट आता है सेल डिवीजन, जो कि क्या कहता है, द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल। तो सबसे पहले आता है माइटोसिस। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। माइटोसिस में क्या हो रहा है, यहाँ देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, एंड इन meiosis the four daughter cells are formed. This diagram showing, यहाँ तक तो क्या होगा, माइटोसिस, इसके बाद क्या हो रहा है, मियोसिस। क्लियर? तो दो सेल जहां बन रही है वो उतना पार्ट क्या क्या होगा, माइटोसिस का, और उसके आगे वाला पार्ट क्या है, मियोसिस। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। तो माइटोसिस में जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम मदर सेल के जैसे डॉटर सेल में होंगे, और हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे किसी आप में वाउंड लगा, सेल डैमेज हुआ, तो ये माइटोसिस के थ्रू नए सेल बनते जाएंगे और वो रिपेयरिंग और ग्रोथ में हेल्प करेगा। फिर मियोसिस, फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म। चार डॉटर सेल आपको दिख ही रहे, 1 2 3 4, फोर डॉटर सेल आर फॉर्म्ड इन मियोसिस। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। मदर सेल के अंदर अगर दो क्रोमोसोम है तो उनका हाफ हो जाएगा, तो चार यहाँ पे क्रोमोसोम वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स। गेमिट्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसमें काफी चीजें अपन ने करी है। एक सेकंड पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। कुछ ही दिन में, कुछ टाइम बाद में एक बार सारा कोर्स लगभग खत्म हो जाएगा, तो हम आपको वन शॉट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।